नमस्कार, जेएमडी न्यूज पर है आप। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। इससे पहले हम और आप खबरों के विस्तार में जाएं, एक नजर डालते हुए तक हेडलाइंस पर। यूपी में डेंगू और वायरल बुखार का कहर जारी। कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में बढ़े मरीज। फिरोजाबाद में मौत का आंकड़ा बढ़ा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर नशेबाज दरोगा की करतूत सामने आई है। बीच सड़क पर लड़की से की मारपीट। कानपुर देहात में दरोगा श्यामवीर की तैनाती। ट्रैफिक पुलिस में तैनात है दरोगा श्यामवीर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दरोगा के मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पनकी के रतनपुर कॉलोनी का यह मामला, और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, आपसे जानना चाहेंगे, कानपुर में नशेबाज दरोगा की करतूत सामने आई है, क्या कुछ बताएंगे आप हमें? जी अंकुर, बिल्कुल आपको बताते हैं कि श्यामवीर सिंह नाम का दरोगा है। ये कानपुर देहात में ट्रैफिक पुलिस में तैनात है। इसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला और उसकी बेटी से इसका झगड़ा हुआ, जिसके बाद जो ट्रैफिक दरोगा है श्यामवीर सिंह, वो और अपने एक पुलिसकर्मी साथी के साथ वहां पहुंचता है और महिला के साथ अपहरण करता है। जिसके बाद आपने देखा होगा कि दरोगा जो है वो इतना ज्यादा नशे में है कि उसके एक हाथ में जूता भी है, और वो जो लड़की है जो बीच बचाव कर रही है, क्योंकि दरोगा उसकी माँ को अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है और जूता लेके मारने दौड़ रहा है। तो उसके बाद जब वो लड़की जो है उसको बचाने आती है अपनी माँ को, तो दरोगा ने भी उसके पीठ में एक जूता भी मारा है, और उसके बाद वो अपशब्द और भद्दे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल भी करा। जिसके बाद दरोगा का जो साथी है पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, वो भी दरोगा का साथी जो है श्यामवीर सिंह का, तो उसका वो महिला का वीडियो बना रहा है, और वीडियो बनाते बनाते वो भी अपशब्द का इस्तेमाल कर रहा है। जी, तो क्या कार्रवाई की जा चुकी है? क्या इनको सस्पेंड किया जा चुका है दरोगा को? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं कि कल रात का ये मामला है, देर रात का। इसको कानपुर देहात के पुलिस के अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई इसके ऊपर आरोपी दरोगा के ऊपर नहीं की गई है। लेकिन हाँ, कानपुर देहात के पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद जो है वीडियो को संज्ञान में लिया गया है, और जल्द आरोपी दरोगा जो है जो अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है, शराब पीकर सड़क पर महिलाओं से बदतमीजी कर रहा है, उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। मगर नितिन, अगर देर से कार्रवाई की गई तो क्या ये अपने आप में एक सवाल नहीं खड़ा कर रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं कि कानपुर और कानपुर देहात में भी ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें पुलिस का नाम बदनाम करने के लिए कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो शराब के नशे में अभद्रता भी करते हैं और मारपीट भी करते हैं। कई बार तो वायरल वीडियो भी ऐसे आए हैं कि पुलिस का जो वायरल वीडियो है या तो लोगों का अभद्रता करते हैं या इनके वसूली के वीडियो। तो कहीं ना कहीं इस तरह के पुलिसकर्मी जो है वो बिल्कुल पुलिस के छवि में धब्बा है। जी, कहीं ना कहीं बड़ा दाग लगाते हैं। बिल्कुल, आपका जानकारी देने के लिए फिलहाल इस खबर पर बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर बता रहे हैं कानपुर से, जहां पर नशे में धुत दरोगा का एक करतूत सामने आई है। किस तरीके से देखिए महिला पर मारपीट की है दरोगा ने। एक्सक्लूसिव वीडियो भी हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बढ़ते हैं खबर की ओर। गुजरात में सियासी हलचल तेज हो गई है। बता दें कि विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी का आभार व्यक्त करता हूं। विजय रूपाणी ने राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें इस्तीफा सौंप दिया। वहीं उनके साथ डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी राज्यपाल के पास गए थे। गौरतलब है कि प्रदेश में अगले साल दिसंबर 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके पहले विजय रूपाणी का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया जाना काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अब नए नेतृत्व के साथ बीजेपी गुजरात में अगला चुनाव लड़ने जा रही है। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में देर रात से ही तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते दिल्ली एयरपोर्ट का भी बुरा हाल है। एयरपोर्ट के T3 टर्मिनल को देखकर लग रहा है जैसे तालाब बन गया है। रनवे पर भी बारिश का पानी भर गया है। बताया जा रहा है कि बारिश के चलते फ्लाइट्स के ऑपरेशंस पर भी असर पड़ा है। दिल्ली से सटे नोएडा में काले घने बादलों की वजह से सुबह से ही अंधेरा छाया रहा, जिसकी वजह से लोगों को गाड़ियों की फ्लाइट जलाकर चलना पड़ा। मौसम विभाग ने दिल्ली में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया है। दिल्ली में एक तरफ बारिश ने 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो दूसरी तरफ 46 साल में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड भी बना लिया। यहां 1 जून से मॉनसून शुरू होता है। बरसात के पूरे सीजन में औसतन 649.8 मिलीमीटर बारिश होती है।
1 जून से 10 सितंबर तक औसतन 586 मिलीमीटर बारिश होती है। इस बार यह आंकड़ा 10 सितंबर को 1005.3 पर पहुंच गया। फर्रुखाबाद शहर के बड़पुर स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने बाहुबली मुख्तार अंसारी के विषय में कहा कि मुख्तार को पहले भी टिकट नहीं दिया, उनको 2 भाइयों को सपा में शामिल जरूर किया था। समाजवादी पार्टी में विघटन की जड़ बने मुख्तार को सपा में भी हमने टिकट नहीं दिया और प्रसपा में किसी भी अपराधी को टिकट नहीं मिलेगा। प्रसपा में किसी अपराधी की जगह नहीं है। मेरी पार्टी भी किसी भी अपराधी को टिकट नहीं देगी। हमने पहले भी नहीं दिया था। आपको पता ही है कि हमने उनके 2 भाइयों को अपने जब समाजवादी पार्टी में हम थे तब मिलाया था और यहीं से विघटन शुरू हुआ था। यहीं से हुआ था विघटन। तभी हमने मुख्तार को नहीं टिकट दिया था, टिकट नहीं दिया। पंतनगर विधानसभा सीट के ताखा में पार्टी की सभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बात की। सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने माफिया मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्तार के खिलाफ मुसलमान होने के कारण कार्यवाही करने में योगी सरकार लगी हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्तार का गुनाह उसका मुसलमान होना है। मुसलमान होने के कारण मुख्तार पर कार्रवाई की जा रही है। पूर्वांचल में बिना मुख्तार के दरवाजे दस्तक दिए कोई भी पार्टी जीत का परचम नहीं लहरा सकती। उन्होंने कहा कि माफिया मुख्तार अंसारी को मायावतियों का मसीहा बताती रही है। देश की संसद और यूपी की विधानसभा में आधे से अधिक अपराधी बैठे हैं। भाजपा, कांग्रेस, बसपा अपने दामन में देखे, हर ओर अपराधी ही अपराधी हैं। मायावती जी ने ही कहा था कि ये गरीबों का मसीहा है। मायावती जी के ही शब्द में कह रहा हूँ। और दिल्ली की पार्लियामेंट में आधे से अधिक अपराधी हैं लोकसभा के अंदर, और विधानसभा में उत्तर प्रदेश में देखिए आधे से अधिक अपराधी यहाँ भी हैं। क्योंकि वो मुसलमान है इस नाते उसके ऊपर उंगली तो सब उठा दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दामन में झांक के देखे, कांग्रेस अपने दामन में झांक के देखे, बसपा अपने दामन में झांक के देखे। कानपुर देहात के भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने चुनावी शंखनाद कर दिया। कानपुर देहात के भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र के पुखराया कस्बे के राज गेस्ट हाउस में बीजेपी ने शिक्षित वर्ग को बीजेपी से जोड़ने के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन कर चुनावी आगाज कर दिया। प्रबुद्ध सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षक एमएलसी अरुण पाठक ने शिरकत की। बीजेपी के सम्मेलन में भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र के शिक्षित वर्ग को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी एमएलसी अरुण पाठक ने जहां केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की जमकर तारीफ की, तो वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही बीजेपी शासनकाल में देश और प्रदेश में तेजी से विकास होने और हर क्षेत्र में काम होने की बात कही। वहीं कानून व्यवस्था तेजी से सुधरने का दावा किया। शिक्षित वर्ग को साधने के लिए समाज का प्रमुख वर्ग बताया। इतना ही नहीं, समाज और देश के निर्माण में शिक्षित वर्ग की अग्रणी भूमिका होने की बात कही। वहीं उन्होंने शिक्षित वर्ग से 2022 विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी को साथ देने और मजबूत करने के साथ बड़ी जीत के साथ सरकार बनाने में मदद करने की अपील भी की। जिस प्रकार से 2017 में प्रबुद्ध वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 325 के रूप में सरकार बनाई थी, उसी क्रम में प्रबुद्ध वर्ग द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार और भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग के लिए किए गए कार्यों का एक लेखा जोखा यहाँ हम सबने प्रस्तुत किया है। और जिस उत्साह के साथ वकील, डॉक्टर, टीचर, सीए यहाँ उपस्थित हुए और आए,
तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका भाव, उनका प्यार, उनका स्नेह और बढ़ा है। साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय विधायक श्री विनोद कटियार जी द्वारा जिस प्रकार से इस क्षेत्र के लिए मेहनत करके विकास कार्यों की एक झड़ी लगा दी गई, उससे वो सभी उत्साहित भी थे और पहले की अपेक्षा ज़्यादा वोटों से ज़्यादा अच्छी प्रकार से प्रबुद्ध वर्ग भारतीय जनता पार्टी को जिताएगा। कानपुर देहात में ग्राम पंचायतों के आवंटन के विरोध को लेकर ग्राम पंचायत संघ और ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन ने बैठक की है। पंचायत सचिवों ने विकास भवन कार्यालय पर उपस्थित होकर एक सामूहिक मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में ग्राम पंचायत सचिव ने ग्राम पंचायतों की तैनाती के संबंध में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए विरोध व्यक्त किया है। साथ ही ग्राम पंचायत आवंटन के दौरान अधिकारियों द्वारा अनदेखी और उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाया, जिसको लेकर के पंचायत सचिवों और पंचायत अधिकारियों ने विकास भवन में आपात में बैठक का आयोजन किया। जिम्मेदार अधिकारियों को प्रत्यावेदन देने के बावजूद भी कोई भी सुनवाई नहीं हो और ग्राम सचिवों के आवंटन में शासनादेश, जो कि माननीय योगी जी की मंशा भी है कि शुचितापूर्ण कार्यक्रम होना चाहिए, उसको पानी फेरते हुए जो हमारे विकास भवन के अधिकारियों ने एक ऐसे आवंटन पे कार्य किया है जिससे कि हमारी महिला साथियों को, हमारे सभी साथियों को बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो आवंटन हुए हैं एक एक सचिव को 30 से 40 किलोमीटर दूर जाने का और भारी विसंगतियां इस आवंटन में हैं और इस संबंध में मैंने संबंधित अधिकारियों को एक पत्र भी दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आगे की रणनीति को तय करने के लिए आकस्मिक रूप से आज हमें अवकाश के दिन भी ये कार्यक्रम यहाँ पर विकास भवन में करना पड़ा। कानपुर के बिधनू के सेन पश्चिम पारा चौकी इलाके में 6 सितंबर को मिले नरकंकाल मामले में पुलिस ने पूरे रहस्य से पर्दा उठा दिया है। महाराजपुर में सीओ सदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। सीओ सदर सुशील कुमार ने बताया कि मृतक के पास 4 बीघा जमीन थी, जिससे वह 1 बीघा पहले ही बेटी के नाम कर चुके थे। बाकी बची जमीन वो अपने भतीजे को देना चाहते थे, जिसके पास इसके साथ रहते थे। बेटी, दामाद और उनका बेटा चाहते थे कि जमीन उन लोगों को ही मिले। नाती व उसका साथी नाना लालजी यादव को टॉस बाजार से अपने साथ ले गया और बिधनू के सेन पश्चिम पारा इलाके के रेलवे पुल के पास हत्या कर शव को पेट्रोल डालकर जला दिया। पुलिस ने फिलहाल मुख्य आरोपी आशीष को अपने नाना के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके साथी की तलाश कर रही है और वहीं मृतक की बेटी और दामाद पर हत्या में सहयोग करने और साक्ष्य मिटाने का मुकदमा दर्ज किया है। ग्राम प्रौसर पड़ता है। यहाँ दिनांक 2/9 को श्री लालजी यादव उम्र करीब 70 वर्ष घर से गायब हो गए थे। इस संबंध में परिवारजन द्वारा दिनांक 3/9 को थाना महाराजपुर में उनकी गुमशुदगी अंकित कराई गई। इनकी तलाश की जा रही थी। इसी दौरान 6/9 को थाना बिधनू क्षेत्र में एक नरकंकाल मिला, जिसकी पता चला नरकंकाल के बारे में। तो उनके परिवारजन वहाँ उस नरकंकाल को देखने पहुँचे तो कपड़ों और जूतों के आधार पर इन्होंने अपने बाबा लालजी यादव के रूप में उसकी शिनाख्त की गई। इस संबंध में थाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें अभियुक्त आशीष को आज गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए उसके साथ। स्वीटी कश असली गुलाबों की खुशबू से भरी, तुम पे दिल फिदा है। मेरी जिंदगी में अगर स्वर है तेरे रेजे रेजे में भी तो स्वाद है। मैं अगर सरोद का गुलाम हूँ
तू भी तो स्वाद का सरताज है। लपेट कर चांदी का नूर लाए हैं स्वाद भरपूर स्वीटी शाही खजूर। बेहतर नहीं, बेहतरीन स्वाद। ये कैसा जुनू है, ये क्या खुशबू है। ये खुशबू की आहट, ये ताज़गी सी राहत, चलो डूबे इसमें जरा। स्वीटी सुपारी, मस्ती भरा एहसास। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। तहलका कोरोना काल में मुफ्त सोने के सिक्के के साथ 82% तक की सेल। शहर में पहली बार ऐसा धमाका न देखा होगा न सुना होगा। प्रत्येक 10,000 की खरीद पर सोने के सिक्के, प्रत्येक 5,000 की खरीद पर एक बेडशीट बिल्कुल फ्री, जिसकी MRP 1299। एक लहंगे के साथ एक लहंगा बिल्कुल फ्री। ये ऑफर श्रीलगन साड़ीज अपने सारे स्टॉक पर दे रही है। सिल्क की साड़ी, बांधेज साड़ी, एम्ब्रॉयडरी साड़ी, सूट, गाउन सभी पर ये स्कीम उपलब्ध है। जल्दी आइए, ऑफर केवल स्टॉक रहने तक। श्रीलगन साड़ी, दर्शनपुरवा व तिलक नगर, कानपुर। MK बंधानी ही सभी गृहिणियों की पसंद, खाने की शान और खाने की जान। MK बंधानी ही। खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT। इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। Authorized distributor for कानपुर, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, फर्रुखाबाद। श्री राधे कृष्णा स्टील्स, कैलाश नगर, जाजमऊ, कानपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9415133339। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर में ट्रेनों में बढ़ती चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस महानिदेशक द्वारा राजधानी एक्सप्रेस व अन्य कई ट्रेनों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। कानपुर GRP पुलिस ने सेंट्रल के सिटी साइड गेट नंबर 2 से सर्कुलेटिंग एरिया में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी अच्छे सक्सेना यात्री बनकर राजधानी ट्रेन में सफर करता था। जब यात्री गहरी नींद में हो जाते थे तो आरोपी यात्रियों का सामान पार कर देता था। आरोपी के पास से 2 बैग, सोने का लॉकेट, सोने की चेन और कई कीमती आभूषण बरामद हुए हैं। GRP CO कमरुल हसन ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। इस महीने भी एक घटना उसी ट्रेन में हो गई 8 सितंबर को। तो सबका तरीका यही था कि यात्री का बैग या ट्रॉली बैग जो उसको बताता था, कोई आदमी नहीं उठा जाता था कानपुर में। क्योंकि राजधानी का मामला था तो काफ़ी हाईलाइट हुआ, अधिकारियों ने भी इसको बनाया, तो हम लोग भी उसको जुटे, RPF से भी सहयोग लिया गया और अध्ययन किया गया कि भाई बार बार कोई एक आदमी तो नहीं चल रहा है। रेलवे से सारे रिजर्वेशन के चार्ट मंगा के देखे गए, यहाँ पे CCTV फुटेज देखा गया। उन सबों से बोला कि एक आदमी दिखाई दिया कि हाँ वो ट्राली बैग लेकर उतरता है। अब उसका नाम पता तो मालूम नहीं था, जो PNR वगैरह था उससे उसका नाम मिला था। उसी आधार पर फिर हम लोग अपना नेटवर्क बढ़ाते उसको पकड़ा गया। तो उसके घर से उस दिन वाली चोरी के तो फिर हम लोगों को तुरंत सामान मिल गया। बाकी भी उसकी निशानदेही थे, चारों चोरियों के सारे सामान। इस व्यक्ति का नाम अक्षय सक्सेना था, ये रहने वाला कानपुर था। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र इलाके में स्थित अश्वनी हॉस्पिटल में गर्भवती महिला की डिलीवरी के 2 घंटे बाद अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने अस्पताल में डॉक्टर न होने और गलत उपचार करने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर बर्रा थाना पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं इस दौरान पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया।
इनके हाथ में दर्द हुआ तो एक सिस्टर दी, उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। फिर रात में इनके बहुत तेज सीने में दर्द हुआ, जबकि हमने कहा सर डॉक्टर को बुला दो कि कोई हो, या तो हम अपना डिस्चार्ज करवा के दूसरी जगह ले जाएं। कहते नहीं आप ना ले जाओ, यहीं पे मैं देख रहा हूँ। कोई भी डॉक्टर नहीं था, सारे कंपाउंड लोग इंजेक्शन दवा सारी ट्रीटमेंट करते रहें। भाई सुबह हुआ, सुबह कहते हमसे कि आपकी जांचें ख़राब हैं, आपका प्लाज्मा कम है और ब्लडें कम है और प्लेटलेटें भी कम हो गई। फिर भी हमने कहा बताइए सर, आप डिस्चार्ज कर दीजिए, मैं कैटोलॉजी लेके जा रहा हूँ। इन्होंने वो भी नहीं कहा, मैं अभी 10 मिनट में रिपोर्ट दे रहा हूँ, 10 मिनट में दे रहा हूँ। फिर 11:30 बजे कहते हैं आपका पेशेंट खत्म हो गया है। कानपुर ब्रिक क्लीन ऑनर्स एसोसिएशन की ओर से हर माह होने वाली आम बैठक का आयोजन गेंजेस क्लब में किया गया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष गोपी श्रीवास्तव के उत्तर प्रदेश की निर्माता समिति के नवनिर्वाचित प्रदेश महामंत्री बनने को लेकर संस्था सदस्यों ने उनका स्वागत किया। प्रदेश महामंत्री गोपी श्रीवास्तव ने कहा कि जिस तरह से खनन को लेकर व्यापारियों को बहुत समस्याएं आ रही हैं, ऐसे में इसको प्राथमिकता में रखते हुए मुख्यमंत्री से जल्द ही भेंट कर समस्या उनके समक्ष रखी जाएगी। इसके अलावा भी व्यापारियों की अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज का कार्यक्रम हमारी एक तो कोरोना के मारे 9 महीने से आम सभा नहीं हो पा रही थी, तो वो आम सभा हम लोगों की आज रखी गई है, जिसमें प्रमुख समस्याएं जो हम लोगों को सीजन चालू होने पे होती है उसके समाधान के लिए। दूसरा, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं वो भी 7 तारीख को उत्तर प्रदेश निर्माता समिति के महामंत्री बने, तो उनके स्वागत के लिए भी रखा गया है। ज़रूरतें ईंट भट्टे वालों की सबसे बड़ी इस समय खनन में जेसीबी को लेकर पुलिस बहुत परेशान कर रही है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्य जी ने इसी सरकार में रॉयल्टी को माफ़ कर दिया। जब रॉयल्टी को माफ़ कर दिया है तो खनन पे कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। उसके लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया है, समय मांगा है। जैसे ही समय मिलेगा उनसे मिल करके इस मांग को पूरी कराना है कि ईंट भट्टे वालों पे जेसीबी स्वतंत्र रूप से चले, जो पुलिस उत्पीड़न कर रही है वो ना करे। कानपुर में नगर निगम द्वारा लाखों रुपयों की लागत से लगाए गए प्रदूषण मापक नियंत्रण यंत्र और ब्रह्मनगर चौराहे पर लगा प्रदेश का पहला एयर प्यूरिफायर अब खराब पड़े हैं। इनको खराब हुए 1 या 2 दिन नहीं, ये सभी मशीनें लंबे समय से खराब हैं और नगर निगम ने इनको सही कराने की जहमत नहीं उठाई। जनता का लाखों रुपया पानी में जाता नजर आ रहा है। शहर में लाखों रुपए की लागत से लगाए गए एयर प्यूरीफायर, जो कि प्रदेश का पहला एयर प्यूरीफायर था, अब वो ख़राब हो चुका है। इसी तरीके से शहर में प्रदूषण मापक नियंत्रण जो इक्विपमेंट्स लगे थे शहर के अंदर कई जगहों पे लगाए गए, तो वो भी अब धीरे धीरे करके एक एक कर ख़राब होते चले आ रहे हैं। इनकी वजह से, इनके ख़राब होने की वजह से किसी भी तरह की इनकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। अब देखना यह है कि नगर निगम इन जो लगाए गए हैं नियंत्रण, इनको कब तक बनवाता है। वीडियोलिस्ट निर्मिशा के साथ अभिनव शुक्ला, जेएमडी न्यूज़, कानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से जिला न्यायालय कौशाम्बी में 11 राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जनपद न्यायाधीश ब्रजेश कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्जित कर किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश ब्रजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत बैंक, एनआई एक्ट, वाहन दुर्घटना, जमीनी विवाद, महिला उत्पीड़न और लड़ाई झगड़े के छोटे छोटे मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जा रहा है। इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में लॉकडाउन के दौरान किए गए वाहनों के सभी प्रकार के ई चालान का भी निस्तारण किया जा रहा है। कोई भी नागरिक ई चालान की धनराशि को न्यायालय से भेजे गए मैसेज के लिंक में जाकर गूगल पर पेटीएम ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, लोक अदालत में जाकर नगद जमा करा सकता है। लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जो कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तत्वावधान में है, और मीडिया ने इसमें प्रचार प्रसार जन तक किया है, और इसमें सभी सिविल, क्रिमिनल मुकदमे, बिजली के मुकदमे और जल कर विभाग के जितने भी समनीय अपराध हैं, सबका निस्तारण आज लोक अदालत में किया जा सकता है।
जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण थाना समाधान दिवस का आयोजन तेंदुआरी थाने में किया गया, जिसमें कल 6 मामलों में 3 का मौके पर निस्तारित किया गया। अन्य 3 मामलों में संयुक्त टीम गठित कर निस्तारित करने के निर्देश प्रभारी निरीक्षक को दिए गए, जिसके बाद डीएम आनंद कुमार सिंह ने कान्हा गौशाला तेंदुआरी का आकस्मिक निरीक्षण किया। गौशाला में कुल 210 गौवंश संरक्षित हैं। निरीक्षण के दौरान भूसा पर्याप्त मात्रा में पाया गया। जिलाधिकारी ने बचे हुए गौवंशों की ईयर टैगिंग कराए जाने के निर्देश भी दिए। उच्च क्वालिटी की वजह से गृहिणियों की पहली पसंद बन चुका हीरलवाह इंडिया मसाला अन्य जनपदों में भी अपनी धमक दिखाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जिलों के अलावा अब बंगाल व मध्य प्रदेश में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। कंपनी और डीलर के बीच मधुर संबंध बनाए रखने के लिए कानपुर में लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया। हीरलवाह इंडिया मसाला कंपनी के डायरेक्टर रविशंकर जायसवाल ने लकी ड्रॉ निकाला और कंपनी के डायरेक्टर रविशंकर ने बताया कि 3,880 पुरस्कार निकाले गए हैं, जिनमें से 10 बाइक, 20 मोपेड, वॉशिंग मशीन, टीवी समेत मोबाइल फोन है। उनका कहना है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट क्वालिटी और मजबूत डीलर नेटवर्क की वजह से उत्तर प्रदेश में निरंतर आगे बढ़ रही है। कंपनी अपने उत्पाद बिहार, बंगाल व मध्य प्रदेश में भी लॉन्च करने की योजना बना रही है। हम लोगों ने 3880 लकी ड्रॉ निकाले हैं। फर्स्ट में हम लोगों ने 10 टीवीएस बाइक है, सेकंड में 20 टीवीएस 50 हैवी ड्यूटी वो निकाली हैं, एंड थर्ड में हम लोगों ने 20 वॉशिंग मशीन निकाली हैं, फोर्थ में 40 टीवी निकाले हैं और फिफ्थ में हम लोगों ने 35 मोबाइल्स निकाले हैं। टोटल जो इनामों की संख्या है वो 3880 है। कानपुर प्रेस क्लब में वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वीके मिश्रा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि यह पुरुषों में पाई जाने वाली एक आम बीमारी है जो 50 वर्ष के ऊपर के लोगों में होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लक्षण होने से पेशाब संबंधित बीमारियां होने लगती हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा मूत्राशय में पथरी होना भी इसी के लक्षण है। इससे गुर्दे फेल हो जाने की भी संभावना हो सकती है, अतः इसकी जांच करवाना चाहिए, जिससे मर्ज अधिक बढ़ ना सके और आसानी से इलाज किया जा सके। उनके मुताबिक पिछले 12 वर्षों से कानपुर यूरोलॉजी सेंटर प्रतिवर्ष सितंबर में विभिन्न सब्सिडी एवं निःशुल्क व बहुत कम मूल्यों में सेवाएं देता आ रहा है। पिछले 13-14 सालों से कानपुर यूरोलॉजी सेंटर भी पूरे माह के दौरान बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, जिससे कि जन साधारण में प्रोस्टेट की बीमारी के बारे में लोगों में अवेयरनेस हो जाए। जन साधारण में जैसे 50 वर्ष की अवस्था के बाद पुरुषों में जो पेशाब रुकने की समस्या हो जाती है, पेशाब रुक के आना, मूत्र संक्रमण हो जाना, पेशाब का एकदम से रुक जाना, प्रोस्टेट की गांठ में बढ़ जाना, कैंसर हो जाना इत्यादि, खून आना इत्यादि जो समस्याएं हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना है कि उनको समय पे किसी डॉक्टर को दिखाना है। प्रोस्टेट में हो जाने वाले कैंसर के बारे में उसको बताना कि उसकी जो प्रारंभिक स्टेज में आ जाए, जिससे कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डेंगू बुखार के मरीजों को देखते हुए प्रभारी मंत्री नीलिमा कटियार ने जिला प्रशासन के साथ विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक की, जिसमें प्रशासन के द्वारा चल रही तैयारियों को लेकर संतुष्टि जाहिर की गई। प्रभारी मंत्री नीलिमा कटियार ने विकास भवन में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि डेंगू, मलेरिया और बुखार से पीड़ित मरीजों की पहचान के लिए डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, जिसमें 600 टीम बनाकर निगरानी समिति, आंगनबाड़ी और प्रधान के साथ मिलकर सर्वे का काम किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य रोगियों को पहचान कर उन्हें उचित उपचार दिया जा सके। सीएमओ डॉक्टर एनडी शर्मा ने बताया, मच्छरों के प्रजनन स्थानों को समाप्त करने के लिए अपने घरों के आसपास पानी को इकट्ठा न होने दें, सफाई करते रहें। आज यहाँ जालौन में बैठक हुई, सभी जिम्मेदार अधिकारी बैठे थे। तो समीक्षा में लगातार कोशिशें हो रही हैं। जालौन के अंदर 600 से ज़्यादा टीम्स उसकी ट्रेसिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए, फीवर है किसी को, उस फीवर के क्या लक्षण है, उसके आधार पर उसका ट्रीटमेंट
वहाँ कंसर्निंग जो CHCs PHCs हैं उससे उसको मरीज को जोड़ने का काम, ये सब निगरानी समितियाँ लगातार कर रही हैं। और यहाँ जानकारी में आया, सब समीक्षा बैठक में विषय निकल करके आया है एंटी लार्वा का छिड़काव और आगे आने वाली योजना के अंदर, और इसी कारण इस जनपद के अंदर व्यवस्थित प्रोग्राम के अंतर्गत कार्यक्रम हो रहा है, नियोजन व्यवस्थित प्रकार से चल रहा है और इसीलिए ये सब कुछ नियंत्रित है। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए JMD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।